सभी का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ब्लड और रिलेशन। ठीक है, जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या दिया गया है? ब्लड और रिलेशन। इस तरह से हमारे पास आज का ये टॉपिक जो हमारे पास है वो है ब्लड और रिलेशन। तो इस टॉपिक से परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न हमेशा रहते ही है। तो देखते हैं हमारे पास आज का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? ए, क्या दिया गया है? ए हैज बी, ए हैज बी, ए हैज बी का अर्थ है, ए हैज बी का अर्थ है, ए जो है वो बी का क्या है? ए जो है बी का, ए जो है वो बी का क्या है? बी का भाई है। ए जो है वो बी का क्या है? भाई। अब उसके बाद दिया गया है ए एट द रेट बी, ए एट ए एट द रेट बी का अर्थ है, इसका जो अर्थ है क्या है? ए एट बी, ए एट द बी का अर्थ है ए जो है, जो ए है वो बी का क्या है? ए जो है बी की क्या है? बी की पुत्री, बी की क्या है? पुत्री है। ए एट द बी, ए बी की क्या है? पुत्री। अब ए एन बी क्या दिया गया? ए एन बी, ए एन बी का अर्थ है, ए एन बी का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ये ए जो है, ए है वो बी का क्या है? ए बी की क्या है? ए बी की क्या है? पत्नी, ए बी की पत्नी है। ए बी की क्या है? नहीं, ए बी का पति नहीं, पत्नी नहीं, यहाँ करेंगे पति। ए जो है बी का क्या है? पति। अब उसके बाद पूछा है ए प्रतिशत, ए प्रतिशत बी का अर्थ, ए प्रतिशत बी का अर्थ है क्या है? ए जो है वो बी के साथ क्या रिलेशन में है? ए बी का क्या है? ए जो है वो बी की क्या है? पत्नी। ठीक है, ए जो बी की क्या है? पत्नी, पत्नी है। इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट दी है। अब हमारे पास क्या दिया गया? समीकरण। क्या दिया गया? समीकरण। क्या कहा गया? यदि डी एट द रेट, क्या कहा गया? यदि डी एट द रेट एन, एट द रेट एन, एट द रेट एच, एट द रेट एच, एन बाई, उसके बाद एन बाई, बाई एट द रेट पी, बाई एट द रेट पी, परसेंट बी, परसेंट क्या है? बी। ठीक है, परसेंट बी है। तो तो एन जो है, एन जो है वो एफ से, एन जो है बाई, देखिए एक बार मिलाते हैं। यदि ए रेट द एन एट द रेट एच, एट द रेट बाई, एट द रेट पी, नहीं यहाँ पे क्या है? एफ। क्या है यहाँ पर? एफ। परसेंट प्रतिशत भी है। तो एन एफ से, एफ से किस प्रकार, किस प्रकार संबंधित है, संबंधित है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया क्या? पुत्र वधु, पुत्र वधु। ऑप्शन जो बी है हमारे पास, उसमें दिया है पुत्री, पुत्री। ऑप्शन जो सी है इसमें दिया गया है पुत्री की पुत्री। क्या दिया गया? पुत्री की पुत्री। उसके बाद वही ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में कहा गया है कि भांजी। क्या दिया गया? भांजी।
इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया, ए हैज, बी का अर्थ क्या है, ए बी के, देखो हैज का मतलब क्या दिया गया, भाई, क्या है भाई, एट द रेट का मतलब पुत्री, एन का मतलब पति, और परसेंट का मतलब क्या है, पत्नी। अब इस तरह से हमारे पास एक समीकरण दिया गया, उसमें क्या पूछा, एन जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए एन और एफ, तो हमें पूरे समीकरण को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एन और एफ के बीच का संबंध हमें बताना है। तो यहाँ जब हम देखेंगे एन और एफ, तो सबसे पहले हम देखते हैं एन और एफ के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम समीकरण को यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया, एन एफ से किस प्रकार संबंधित है, एन एफ से, तो सबसे पहले एन, ठीक है, एन क्या गया, एट द रेट का मतलब क्या है, पुत्री, तो एन की पुत्री कौन है, एन की जो पुत्री है वो कौन है, एच, पुत्री है तो माइनस, पुत्र है तो प्लस। अब एन की पुत्री कौन है, एच, तो जहां पर जो पुत्री होगी वो उसके नीचे रहेगा, ठीक है, और जैसे पति पत्नी है तो बराबर पे, ठीक है। अब एन की पुत्री कौन है, एच, अब एच का संबंध बाई से, तो एन का मतलब क्या है यहाँ पे, पति, पति, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पति, तो एच का पति कौन है, बाई, एच का पति कौन है, बाई, तो जब पति पत्नी है तो क्या होगा, बराबर में, एच का पति कौन है, बाई, ये पति है तो ये प्लस, ठीक है, इस तरह से। अब पूछा है एच का पति कौन है, बाई, अब बाई और एफ, एट द रेट का मतलब क्या है, पुत्री, तो बाई की पुत्री कौन है, एफ, बाई की पुत्री कौन है, एफ, अब एफ पुत्री है तो माइनस, ठीक है। एच और बाई कौन है, पति पत्नी, एच और बाई कौन है, पति पत्नी। अब बाई की पुत्री कौन है, एफ, तो एच की पुत्री कौन होगी, एफ, ठीक है। अब हमसे जो रिलेशन पूछा है वो पूछा है एन का एफ से क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। अब एन की पुत्री कौन है, एच, एच की पुत्री कौन है, एफ, तो ये क्या बनेगा, पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री, तो राइट आंसर क्या होगा, पुत्री की पुत्री। अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो सी है वो क्या है हमारे पास, राइट आंसर क्या है, पुत्री की पुत्री। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट, इसका क्या है, राइट आंसर। इस तरह से हम पूरे समीकरण को हल नहीं करेंगे, सिर्फ हमसे जो पूछा है उसी को सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा था एन और एफ के बीच का संबंध, तो हमने भी एन और एफ को लिया, मतलब कि पूरे समीकरण लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हमारे पास क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है, देखते हैं। हमसे कहा गया ए हैज बी का अर्थ है भाई, ए हैज बी का अर्थ मतलब, अब यहाँ पे हैज का पहले क्या था, भाई, भाई, अब यहाँ पर भी क्या दिया, भाई, तो सेम है। उसके बाद ए एट द बी का, ए एट बी, ए एट द बी का अर्थ मतलब एट द रेट का क्या मतलब है, पुत्री। अब उसके बाद क्या गया, ए एन बी, ए एन बी का अर्थ है पति, ए प्रतिशत बी, इसका अर्थ क्या है, पत्नी। यहाँ पर भी पूरी इक्वेशन सही है। अब हमारे पास दिया गया समीकरण, समीकरण में क्या कहा गया, यदि, समीकरण में कहा गया है कि यदि W प्रतिशत डी, क्या कहा गया, W प्रतिशत डी, यदि W प्रतिशत डी हैज हैज जी एट द रेट, क्या कहा गया, एट द रेट बी, एट द रेट बी, एन एम, क्या कहा गया, एन एम, एन उसके बाद एम, एट द रेट आई, एट द रेट आई है, तो है तो डी एम से, क्या कहा गया, डी एम से, डी एम से किस प्रकार संबंधित है, एम से किस प्रकार
संबंधित है। अब यहाँ पे क्या पूछा, DM से। अब यहाँ पे क्या दिया गया हमारे पास, ऑप्शन ए में दिया गया दादाजी। क्या दिया गया, दादा जी। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में कहा गया पिता। ऑप्शन जो बी है इसमें क्या कहा गया, पिता। ऑप्शन वही सी है, ऑप्शन सी में कहा गया पोता। पोता मतलब ग्रैंडसन। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इसमें कहा गया पुत्र मतलब सन। तो इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्या दिया गया, यदि W%D हैज G एट द रेट B एन M एट द रेट I है तो DM का संबंधित DM से किस प्रकार संबंधित है। तो हमारे पास D कहाँ पर है, यहाँ पर। M कहाँ पर है, इस तरफ। ठीक है, तो हमें D और M तो इसको ही सॉल्व करना है, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे D। अब हैज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे सवाल को। हैज का मतलब क्या दिया गया, यहाँ पे हैज का मतलब है भाई। तो डी का भाई कौन है, यहाँ लिखते हैं। हैज का मतलब क्या है, भाई। एट द रेट क्या है, पुत्री। पुत्री। एन का मतलब क्या है, पति। हमसे कहां तक पूछा, एम तक, तो एम तक। ठीक है, डी से एम। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा, डी जो है वो जी का कौन है, भाई। ठीक है, हमारे पास क्या कहा गया, जो डी है वो जी का क्या है, भाई। डी और जी कौन है, भाई भाई। ठीक है, इस तरह से डी और जी। अब जब ये दोनों भाई हैं तो क्या होगा, डी और जी प्लस जी भी प्लस बराबर, भाई भाई है दोनों बराबर में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया जो डी और जी भाई भाई। अब जी की पुत्री कौन है, बी। अब जी है, जी की पुत्री है बी। तो जी की पुत्री कौन है, बी। पुत्री है तो माइनस, पुत्र है तो प्लस। अब उसके बाद बी का पति कौन है, एम। बी का पति कौन है, एम। बी का पति कौन है, बी का पति कौन है, एम। तो बी है, इसका पति कौन है, एम। बराबर, पति पत्नी है तो बराबर। तो इस तरह से हमारे आप कुछ देखिए, डी जी का भाई है, जी बी की क्या है, पुत्री। डी जी की पुत्री कौन है, बी। बी का पति, बी का पति कौन है, एम। बी का पति कौन है, एम। अब जब बी का पति एम है तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, डी और एम से किस प्रकार संबंधित है। डी एम से किस प्रकार संबंधित है। इस तरह से हम इसे इस तरह से नहीं सॉल्व करते, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते। सबसे पहले क्या कहा गया, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। एम क्या पूछा था, डी एम से किस प्रकार है, मतलब एम का संबंध डी से। तो यहाँ पे क्या कहा, एम का, एम पति किसका है, डी का। एम किसका पति है, डी का। किसका पति है, डी का। तो पति पत्नी। एम पति किसका है, बी का। हाँ बी है, डी नहीं होना चाहिए, बी। एम जो है वो पति किसका है, बी का, एम प्लस। उसके बाद बी की पुत्री कौन है, जी। अब जो बी है इसकी एक लड़की है, कौन, बी की पुत्री कौन है, जी। बी की पुत्री कौन है, जी। अब देखिए एम और बी पति पत्नी है, अब इनकी एक पुत्री है, कौन, जी। अब बोल रहा है कि जी का एक भाई भी है। जी का कौन है, एक भाई। तो जी का जब एक भाई है, कौन है जी का भाई, डी। कौन है, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, ए माइनस ए प्लस। अब पूछ रहा है डी एम से इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। जब एम की, एम और बी की पुत्री है जी, तो ये भी कौन होगा, पुत्र। क्या होगा, पुत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पुत्र। तो पुत्र क्या है, राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है पुत्र। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3।
इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखते हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या दिया गया है, तो अब देखते हैं हम। उसके बाद दिया गया ए हैज डी। हैज का मतलब क्या है? भाई। एट द रेट, इसका जो मतलब है इसका है पुत्री। एट द रेट का मतलब पुत्री। एन का मतलब है पति। और प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है पत्नी। एकदम सही है। अब उसके बाद हमें समीकरण दिया गया है एस पर, क्या दिया गया? एस प्रतिशत डी। क्या कहा गया? यदि एस प्रतिशत डी, एस प्रतिशत डी हैज एफ, हैज एफ एट द रेट जी एन एच, एन एच। उसके बाद एट द रेट जे, एट द रेट जे है तो हमसे क्या पूछा गया? एफ एच है तो एफ एच से किस प्रकार संबंधित है। एफ जो है वो एच से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए में है डॉटर यानी पुत्री। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी हमारे पास उसमें दिया गया माँ यानी मदर। ऑप्शन सी बेटी की बेटी। ऑप्शन सी में क्या है? बेटी की बेटी। ऑप्शन सी बेटी की बेटी। और ऑप्शन डी पुत्र वधु। ऑप्शन जो डी है उसमें क्या दिया गया? पुत्र वधु। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमसे क्या गया? एफ एच से। तो एफ कहाँ पर है? यहाँ पर। एच यहाँ पर। तो इसको पूरे को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। एट द रेट का मतलब क्या है? पुत्री। एन का मतलब क्या दिया गया? पति। क्या दिया गया? पति। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन दिया गया। तो सबसे पहले क्या कहा गया? एच है वो जी का क्या है? पति। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एच जो है वो जी का क्या है? पति। जी का पति कौन है? एच। पति पत्नी है तो क्या है? बराबर, बराबर स्थान पे रहेंगे। उसके बाद एच जी का है पति, ठीक है। अब जी की पुत्री कौन है? एफ। अब जी है, जी की पुत्री कौन है? एफ। पुत्री है एफ, ठीक है। अब उसके बाद पूछा है कि एफ, एफ जो है एच से किस प्रकार संबंधित है। तो एच की, एफ कौन होगी? पुत्री। जब एच और जी कौन है? पति पत्नी। जब जी की पुत्री एफ है तो एच की भी पुत्री एफ होगी। तो इसके बाद जो एच है, एच का संबंध एफ से किस प्रकार होगा? पुत्री। तो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन जो ए है इसका क्या है? राइट आंसर। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया गया है, उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है और उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? दिया गया है ए। देखिए यहाँ पे हैज का अर्थ क्या है? भाई, ठीक है। एट द रेट का अर्थ क्या है? पुत्री। एन का पति। और प्रतिशत का क्या दिया गया है? पत्नी। इस तरह से हमारे पास समीकरण है। क्या दिया गया? यदि, क्या दिया गया? यदि डी, क्या दिया गया? यदि डी एट द रेट एन, यदि डी एट द रेट एन, एट द रेट डी एट द रेट एन एट द रेट एच एन बाई, क्या दिया गया? एन बाई एट द रेट
एट द रेट एफ प्रतिशत बी है तो बी एच से क्या कहा गया, बी एच से बी एच से बी एच से किस प्रकार संबंधित, एच से किस प्रकार संबंधित है, संबंधित है। अब हमारे पास ऑप्शन है, क्या दिया ऑप्शन ए में, दादा। ऑप्शन जो बी है उसमें दिया गया पिता। ऑप्शन सी क्या दिया गया, दामाद। ऑप्शन जो डी है इसमें दिया गया, क्या दिया गया, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता, पिता या ससुर। इस तरह से पत्नी के पिता, वो भी ससुरी, क्या कहेंगे उन्हें, ससुर। इस तरह से क्या दिया गया, पत्नी के पिता और ससुर। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। तो क्या पूछा, बी एच से, तो एच कहाँ पर है और बी यहाँ पर, तो इन दोनों, इनके बीच का संबंध हमें बताना है। तो सबसे पहले एन का मतलब क्या है, पति। क्या दिया गया, पति। एट द रेट का मतलब पता है, पुत्री। और प्रतिशत, पत्नी। क्या दिया गया, पत्नी। अब इस तरह से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया, बी जो है एफ की क्या है, पत्नी। क्या दिया गया, बी जो है किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी। क्या प्रतिशत, ठीक है। इस तरह से यहाँ सॉल्व करेंगे। बी जो है उसकी पत्नी कौन है, बी की पत्नी कौन है, एफ। तो पत्नी माइनस पति प्लस, इस तरह से। अब यहाँ दिया गया एफ जो है, एफ की पुत्री कौन है, एफ की पुत्री है बाई। जो एफ है इसकी पुत्री कौन है, बाई, इसकी पुत्री है। तो बी एफ का पति है, तो एफ की पुत्री है, तो बी एफ की पुत्री कौन हुई, बाई, ठीक है। अब उसके बाद पूछा है कि जो पुत्री है, अब बाई का पति कौन है, एच। बाई है उसका पति कौन है, एच। अब बाई है उसका पति कौन है, एच, ठीक है। अब हमसे पूछा है बी एच से किस तरह से संबंधित है, इनके बीच का रिलेशन हमें बताना है। अब बी और एफ पति पत्नी है, इन दोनों की पुत्री कौन है, बाई। कौन पुत्री है इनकी, बाई। अब बाई का पति कौन है, एच। बाई का पति कौन है, एच। तो बी और एफ, एच का क्या होगा, दामाद, ठीक है। अब हमसे पूछा एच से किस प्रकार, एच जो है बी से किस प्रकार संबंधित है। तो इसके क्या क्या हो गए, पत्नी के पिता यानी ससुर। क्या हो गए, ससुर। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हैज का अर्थ क्या है, भाई। भाई, एट द रेट पुत्री, एन का एन का अर्थ क्या है, पति। और जो प्रतिशत है उसका अर्थ क्या है, पत्नी। तो हमसे क्या पूछा है, हमें दिया गया डी। अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो हमारे पास दिया गया है
डी क्या दिया गया है, यदि डी एट द डी एट द रेट एन एट द रेट एच डी एट द रेट एन एट द रेट एच एन बाई एन बाई एट द रेट क्या दिया गया, बाई एट द रेट एफ एफ प्रतिशत बी है तो है तो बाई डी का है तो बाई और डी, तो बाई जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, डी से किस प्रकार संबंधित है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, डी एट द रेट एन एच एट द रेट एच एन बाई एट द रेट एफ प्रतिशत बी है तो बाई और डी का क्या पूछा, बाई और डी, तो बाई और डी इनके बीच का हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, क्या दिया गया ऑप्शन ए में माता, ऑप्शन ए में क्या दिया गया माता मदर। उसके बाद जो ऑप्शन बी है उसमें दिया गया क्या सास, क्या दिया गया सास। ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी में दिया गया है क्या बुआ, क्या दिया गया बुआ। और ऑप्शन जो डी है उसमें क्या दिया गया, उसमें दिया गया नानी, क्या दिया गया है नानी। हमसे क्या पूछा, बाई और डी, बाई कहाँ पर यहाँ पर और डी यहाँ पर, तो बाई और डी किस प्रकार संबंधित हैं, इस तरह से हमें क्या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एट द रेट का मतलब क्या पुत्री, क्या होगा एट द रेट का मतलब पुत्री, यहाँ भी एट द रेट है पुत्री, यहाँ पे एन, एन का मतलब क्या है पति, पति। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ देखते हैं हम इसको, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, बाई जो है वो किसका पति है, एच का, बाई किसका पति है, एच का, तो जो बाई है वो पति किसका, एच का, इस तरह से। अब उसके बाद एच जो है वो किसकी पुत्री है, एन की, एच है उसकी पुत्री कौन है, एच की पुत्री कौन है, एन, कौन है एन। जब एच की पुत्री एन है तो बाई की भी पुत्री एन ही होगी, तो बाई एच की पुत्री कौन है, एन। अब उसके बाद एन की भी एक पुत्री है, एन है उसकी भी एक पुत्री है, एन की पुत्री कौन है, डी, कौन है डी, एन की पुत्री भी कौन है, डी। अब इस तरह से पूछे कि बाई डी से किस तरह से संबंधित है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाई और एच कौन है, पति पत्नी है, ठीक है। अब इन दोनों की एक पुत्री है, कौन है वो, एन, बाई एच की पुत्री कौन है, एन, ठीक है। अब एन की पुत्री कौन है, डी, एन की पुत्री कौन है, डी। तो पूछ रहा है कि जो डी है वो बाई से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे सही है क्या, बाई एच का, बाई पति है एच का, बाई रिलेटेड टू डी, बाई रिलेटेड टू डी, पत्री डी की पत्री है, सॉल्व करते पत्री है पत्री। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो बाई है इसके संबंध किस, इस तरह से संबंध बाई और डी का संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछा, बाई एच, ये दोनों है पति पत्नी, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, बाई पति है एच का, किस तरह से, डी पुत्री, डी की पुत्री कौन है, एन, एन की पुत्री एच, एच का पति बाई।
यहाँ पे क्या पूछा, बाई और डी, बाई और डी। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बाई एच पति पत्नी है, इनकी पुत्री कौन है, एन, एन की पुत्री कौन, डी। तो ये किससे संबंधित होंगे ये लोग, नानी से। क्या संबंध है, पुत्री की पुत्री। अगर एच का पूछते डी से तो पुत्री पुत्री पूछ रहे हैं, डी किस तरह से संबंधित है, तो डी का इनसे क्या संबंध है, नानी। तो नानी किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। ऑप्शन जो डी है इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन जो डी है वो है इसका राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज का अर्थ है भाई, एट द रेट का अर्थ है पुत्री, एन का मतलब है क्या है, पति, प्रतिशत का मतलब है पत्नी। तो एस प्रतिशत, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, यदि एस प्रतिशत डी, एस प्रतिशत डी हैज एफ एट द रेट जी, एट द रेट जी एन एन एच, एट द रेट जे है तो, है तो एफ जे से, क्या पूछा, एफ जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, एफ जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, एफ और जे के बीच ए एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, ये हमको क्या बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए क्या दिया गया, पुत्री। ऑप्शन ए में दिया गया, क्या दिया गया, पुत्री। ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में दिया गया पुत्री की पुत्री। क्या दिया गया, पुत्री की पुत्री की पुत्री। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में दिया गया है क्या, भांजी। ऑप्शन डी है, इसमें दिया गया है पुत्र वधु। क्या दिया गया, पुत्र पुत्र वधु। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। हमसे क्या पूछा गया, इसमें हमसे पूछा गया एफ और जे एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो सिर्फ एफ और जे के बीच में ही निकालना है, बाकी पूरे समीकरण को हल करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले, एफ जे से किस प्रकार संबंधित है। एट द रेट का मतलब क्या है, पुत्री। एट द रेट इसका मतलब है पुत्री। एन है, इसका मतलब क्या है, पति। एन का मतलब पति, क्या है, पति। अब यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं, जे है, जे की पुत्री कौन है, एच। जे है यहाँ पर क्या है, जे। अब इसकी एक पुत्री है, कौन है, एच। इसकी पुत्री कौन है, एच। इसका जेंडर अभी पता नहीं कर सकते क्योंकि मेल है या फीमेल। ठीक है, जे की पुत्री कौन है, एच। तो एच क्या है, पुत्री। अब एच इसका पति कौन है, जी। एच का पति कौन है, जी। जी पति है तो मेल हो गया, ठीक है। तो एच और जी क्या हो गए, पति पत्नी। अब उसके बाद जी की पुत्री है, अब जी है उसकी भी एक पुत्री है, कौन है, एच। जी की पुत्री कौन है, एफ। तो जी की पुत्री कौन है, एफ। तो पूछा जा रहा है कि जे है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, जे की पुत्री कौन है, एच। ठीक है, जे की पुत्री कौन है, एच। अब एच और जी कौन है, पति पत्नी। एच और जी जो कौन है, पति पत्नी। ठीक है, एच और जी की एक पुत्री है, एफ।
तो पूछा जा रहा है कि जी एफ से किस प्रकार संबंधित है। जे का संबंध सबसे पहले एच के साथ, तो इसकी पुत्री है, और इसके साथ एफ के साथ, तो ये भी क्या होगा, पुत्री की पुत्री। क्या होगा, पुत्री की पुत्री। तो यहाँ पर राइट आंसर कहाँ पर है, राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है, पुत्री की पुत्री। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या पूछा था, एफ जे। जे एच से किस प्रकार संबंध है, पुत्री। उसके बाद पुत्री की क्या हो गई, पुत्री। तो जे का जो संबंध है आपके साथ हो गया पुत्री की पुत्री। तो ऑप्शन जो दी है वो क्या है, इसका राइट आंसर। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास अगले दिन